वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि आपके घर में छोटा बच्चा है, दोस्त 3 4 5 साल जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप सुबह का उसका जो ब्रेकफास्ट है उसमें उसे क्या देते हैं? और मैं श्योर हूँ कि हमारे यहाँ 90% से ज्यादा फैमिलीज में आप उसे दूध पिलाकर भेजते हैं। स्कूल भेज रहे हैं दूध पिला के, अगर स्कूल नहीं भी जा रहा है तो भी उठते ही उसे सबसे पहले आप क्या देते हैं? दूध। इवन जो बच्चा अभी पूरी नींद से भी नहीं जगा है उससे भी सबसे पहले इसकी आदत डाल दी जाती है। अब मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। मेरी ओपिनियन में यहाँ पर बच्चे की जो शुरुआत हुआ है जो सुबह का, वही गड़बड़ हो गया। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सुबह सुबह उसे दूध दे क्यों रहे हैं। उसके पीछे मोटे मोटे 3 कारण मेरे को लगते हैं। नंबर 1, आप ये सोचती हैं कि दूध जो है वो अपने आप में कंप्लीट फूड हो गया है, उसके अंदर सब कुछ, बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं। नंबर 2, आप ये सोचती हैं कि जो दूध है वो बच्चा एक्सेप्ट अच्छे तरीके से कर लेता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो है कि हाँ, दूध कंप्लीट फूड तो नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा इसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं इसे दे देती हूँ। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण, आप भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हैं, या यदि फादर हैं तो आप भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब ऐसे में होता क्या है कि टाइम की बहुत कमी है, तो मदर को ये रहता है कि, क्योंकि देखिए, आप नाराज मत होइएगा, बीच में 1-2 कमेंट्स मेरे पास आए हैं फादर के भी, लेकिन ये कोई इतने साल में 1 या 2 ही आए, तो मैं एड्रेस हमेशा मदर को ही करता हूँ। तो उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो सबसे पहले क्या करती है, सोचते हैं कि भाई मैं भी लेट हो रही हूँ, बच्चा भी स्कूल लेट हो रहा है, गिलास दूध पिला दिया उसको, अब उसको सब कुछ मिल गया, तो मदर भी अपने आप को कहीं ना कहीं से खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं गया। अब यहाँ पर आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे जो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ, अपनी ओपिनियन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, कि आप प्लीज ये गलती कभी मत करें। देखिए, एक मेरी लाइन याद रखिएगा कि गलती दूध के अंदर नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं कि मैं दूध को गलत ठहरा रहा हूँ, प्रॉब्लम दूध में नहीं है, दूध की मात्रा और उसकी टाइमिंग में है। आप बच्चे को पूरे दिन में कितना दूध दे रहे हैं और किस समय दे रहे हैं, समझ गए आप? तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके फिर आपके साथ फिर चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको ऐसे लगता है कि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है, इसलिए आप उसे दे रहे हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में दूध को बहुत ओवररेटेड किया हुआ है। दूध जो है वो इतना हेल्दी भी नहीं है कि आप ये समझे कि बस अब दूध मिल गया तो सब कुछ हो गया। तो इसलिए जब आप बच्चे को सुबह सुबह आप ये सोचते हैं कि मैंने इसको कंप्लीट फूड दे दिया है, वहां पर उसमें बहुत सी चीजों की कमी आने लग जाती है। पूरे दिन में मैं आपको रिसर्चेज की बात बता रहा हूँ, रिसर्चेज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे यहाँ की रिसर्चेज ये कहती है कि आपके बच्चे को पूरे दिन में 400 से 500 ml, इससे ज्यादा दूध नहीं देना है। देखिए, आप इससे ज्यादा दूध देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। अगर आप ज्यादा दूध दे रहे हैं तो बच्चे का जो फूड इनटेक है ना, जो सॉलिड उसे खाना था, अब वो नहीं खाएगा। मेरे पास कितनी मदर्स आती हैं, जब मेरे से वो पूछती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं, मैं क्या करूं? मैं पहला सेंटेंस उनको आउटराइटली सबसे पहले बोलता हूं, दूध कितना देते हैं, दूध की मात्रा कम कर दीजिए। और कई बार तो मैं उनको बंद करने के लिए कहता हूँ। उन बच्चों में जिन बच्चों के अंदर बहुत हार्ड स्टूल पास कर रहे हैं, वो ऐसे टॉडलर्स, ये जो 2 3 4 5 साल की एज वाले, इतनी टाइट पॉटी इनको आती है, कारण क्योंकि दूध के अंदर फाइबर्स नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बच्चा अपना पूरे दिन का इंटेक केवल दूध से कर रहा था। जैसे मैंने आपसे कहा कि 400 से 500 ml, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लीटर्स के अंदर 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2-2 लीटर पूरे दिन में घर वाले कुछ नहीं देंगे, सिर्फ दूध दे रहे होते हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं कि मेरा बच्चा इतना दूध पीता है, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और तीसरी, अंदर से खोखला करता है। अब मेरे जो वर्ड कहा ना खोखला, खोखले से मेरा मतलब है कि एनीमिया लेकर के आता है। जो हीमोग्लोबिन, जो खून है मेरे बच्चे के अंदर, जो कम से कम 13 ग्राम के आसपास होना चाहिए, 4 ग्राम, 5-6 ग्राम, ऐसे खूब हमारे को केसेस देखने को मिलते हैं। और जब डाइट हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि बच्चा केवल दूध पे निर्भर है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। आप जब उसे दूध ज्यादा देते हैं, बच्चा कुछ खाता नहीं है, सॉलिड्स नहीं लेगा। दूसरी बात, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। और तीसरा, एनीमिया की प्रॉब्लम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये 3 जो बहुत बड़े दूध के नुकसान है, ये मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूँ। सेकंड, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा और कुछ नहीं लेता तो चलो दूध पी लेता, जो मैंने दूसरा आपके साथ शेयर किया था। देखिए, मैं आपसे एक और बात बताऊं, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो वो एक अपने साथ एक स्ट्रेंथ लेके आता है कि उसे गिटना आता है। अब वो गिटने के लिए आप उसे पानी पिलाओ, गिट लेगा, आप उसे दूध दो, गिट लेगा, आप उसे जूस पिलाओ, गिट लेगा, छाछ पिलाओ, गिट लेगा। तो वो गिटना तो उसे माँ के पेट से सीख के आया था, लेकिन जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसे हमें चबाना सिखाना है, चबाने वाले मूवमेंट सिखाने। और याद रखिए, कोई भी चीज जब सिखाई जाती है ना, तो उसे सीखने में जोर आता है। तो ये जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, यहाँ पर क्या होती है, मदर्स उनको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब हम कहते हैं कि आप उनको सेमी सॉलिड डाइट, थोड़ा सा ठोस खाना दीजिए, वो नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे स्टार्ट करेंगे बच्चा उसे निकाल देता है। अब निकालते ही मदर को लगता है कि अब मेरा बच्चा कहीं भूखा नहीं रह जाए, तो वो दूध पिला देती है। बच्चा यही चाहता था कि कौन चबाए, हमें तो गिटने से मतलब, आप देते रहो लिक्विड। तो नई चीज सीखने में
में जोर आता है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चे को आप देंगे, वो गिट लेगा लेकिन वो चबाएगा नहीं। चबाने वाली चीज देंगे, थूक देगा। तो ये हमें स्टार्टिंग से ही, वो जो एज ग्रुप था 6 महीने के बाद वाला, वहीं से ये चीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि अब मुझे इसे धीरे धीरे करके चबाना सिखाना है। तो इसलिए आप दिमाग में से निकाल दो कि हाँ मेरा बच्चा दूध को एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं दूध दूं इसे। एटलीस्ट सुबह सुबह बिल्कुल मत देना, अगला फूड स्किप कर जाएगा, खाना नहीं खाएगा। और तीसरा, जब मैंने आपसे शेयर किया आप एक वर्किंग है, तो ऐसी स्थिति में मेरी आपसे एक सलाह है कि कम से कम बच्चे की जो स्कूल बस आ रही है ना, उससे 1.5 घंटा पहले बच्चे को उठाइए। आपका 3-4 साल का बच्चा है, अब आधा घंटा पहले आपने उठाया है, उठने में उसे वैसे जोर आ रहा है, आप उधर फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे, उधर स्कूल बस में लेट हो रहे हैं। इसको, ये जो साइकिल बन रहा है, इसको तोड़िए। रात से स्टार्ट कीजिए कि रात को मेरा बच्चा सही समय पे सो रहा है और सुबह एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले स्कूल बस आने से पहले उठ रहा है। आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट उसके लिए बनाइए और वो उसको सर्व कीजिए। देखिए, जो सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है ना, ये पूरे दिन को निर्धारित करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यदि आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो उसे टॉयलेट ट्रेन कीजिए। कितने ही बच्चे हैं जो कि स्कूल से आकर के फिर फ्रेश होते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं, अपने उनका जो पॉटी है वो तब वो करते हैं, तब तक वो जो स्टूल है, वो जो फीकल मैटर है, वो आंतों के साथ चिपका पड़ा रहता है। ऐसे में बच्चे की भूख कम रहती है। तो सुबह की आदत, सही समय पे सोया, सही समय पे उठा। अच्छे से सुनना, मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सही समय पे सोया, सही समय पे उठा, 7 दिन स्किप नहीं करना है, चाहे संडे है चाहे मंडे है, आपको उसी टाइम पे उठाना है, उस टाइम पे सुलाना है और उसी टाइम पे उठाना है। उसके बाद बच्चे को टॉयलेट ट्रेन, पहला पानी पिलाए और टॉयलेट के लिए। बच्चा यदि आपसे कहे कि मम्मा नहीं आ रही पोटी, तो बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठ जाओ, 10 मिनट में मैं तुम्हें उठा लूंगी, और 10 मिनट बाद खड़ा भी कर लीजिए। तो ये पैटर्न लेकिन आप जब डेली करेंगे तो उसको, बच्चे को वो टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा। और तीसरा, उसका सुबह का ब्रेकफास्ट, और उस ब्रेकफास्ट के अंदर कम से कम ये मत देना, ये मेरी ओपिनियन है। हालांकि रिसर्चेज में मैंने जितनी पढ़ी उनमें सबने ये कहा है कि क्वांटिटी 400 से 500 ml की होनी चाहिए, इससे ज्यादा मत दो। लेकिन टाइमिंग पर कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जब सुबह का ब्रेकफास्ट केवल दूध देते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए सुबह उसे कुछ सॉलिड दीजिए, स्कूल जाने से पहले उसे कुछ खिला के भेजिए। यदि नहीं खाता है तो उसकी आदत बनाइए। यहाँ सारा का सारा हैबिट फॉर्मेशन है, आप उसे हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखाइए। देखिए, फिर उसके बाद देखिए बच्चा आपके स्कूल में भी अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसका इम्यूनिटी लेवल, जो बहुत से सवाल आते हैं ना, इम्यूनिटी नहीं है, बार बार बीमार हो रहा है, बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो रहा है, इन सब चीजों में उसे फायदा होगा। इवन वेट गेन के अंदर भी, एनीमिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बच्चों में। बहुत बच्चे, मोर देन 50% बच्चे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि वो ज्यादातर दूध पे निर्भर है। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो, इसका जो मैसेज है वो आपको मिला होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आप अपने बच्चे को पहले उसकी एज जरूर बताइएगा और आपका ब्रेकफास्ट क्या है, फिर हम शेयर करेंगे। सब मदर्स को मेरा यही कहना है कि यहाँ से सबको हेल्प मिलेगी। कितना न्यूट्रिशियस आप क्या बना सकते हैं। आप साउथ में मुझे देख रहे हैं, आप नॉर्थ इंडिया में मुझे देख रहे हैं, इंडिया से बाहर देख रहे हैं, जो भी हिंदी भाषी, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप बच्चे को क्या देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं कई समय से सोच रहा था कि एक बड़ी गलती हो रही है। चलिए वीडियो को फिनिश करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिएगा। थैंक यू।